एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th मैथ्स में जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से उसका फिगर ड्रॉ करके उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. ये थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि 3 सॉलिड फिगर्स हैं। एक तो कोन है, सेकंड वाला हेमिस्फीयर है और थर्ड वाला एक सिलेंडर भी, ठीक है। जो फिगर बनेगा सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको ड्रॉ करते जाएंगे। क्या है फर्स्ट वाला? एक कोन गिवन है, कोन का हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका जो रेडियस गिवन है वो है 60 सेंटीमीटर। कोन किसके ऊपर बेस्ड है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर। तो नीचे से एक हेमिस्फीयर हम ले लेते हैं, ठीक है। वही कोन और हेमिस्फीयर दोनों एक सॉलिड फिगर बना रहे हैं और वो सॉलिड फिगर क्या है, कहाँ पे है? वो एक सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, और वो सिलेंडर भरा हुआ है पानी से। हमें आंसर क्या निकालना है? सॉलिड फिगर जब हम सिलेंडर के अंदर डालते हैं तो सॉलिड फिगर का जो वॉल्यूम है और जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि सिलेंडर के अंदर कितना वाटर रह गया है। समझ में आया? तो इसीलिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फिर फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अभी फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस गिवन। तो सबसे पहले जो सिलेंडर है उसका रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और जो हाइट गिवन है वो है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिगर में से 1 बाय 1 सबका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं और किसके साथ क्या ऐड होगा वो फिगर देख के ही हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेडियस ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ द कोन यहाँ पे फिगर के हिसाब से देखो 60 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। हाइट ऑफ द कोन भी गिवन है 120 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम हम किस कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं? जब किसी भी चीज़ के अंदर कोई दूसरा चीज़ भरा हुआ तभी जाके वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। या अगर किसी भी चीज़ के अंदर से हम सारा चीज़ निकाल के बाहर लाते हैं तभी वॉल्यूम यूज़ होता है। समझ में आ गया? तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है? 1/3 पाई r²h, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करते करते आपको सारा फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए, तभी आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। 1/3 पाई r²h हुआ। रेडियस हमारे पास गिवन है, हाइट हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसमें सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/3 पाई के जगह पे हमने लगाया 22/7, 60 का स्क्वायर इंटू 120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है रेडियस हेमिस्फीयर का और उसी से ही हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर गिवन है 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर? 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इसमें h नहीं होता तो 2/3 पाई r क्यूब में हम अभी r का वैल्यू लगाएंगे 60 सेंटीमीटर और फाइंड आउट करेंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर फाइंड आउट करने के लिए 2/3 पाई की जगह पे 22/7 लगाया और 63 का क्यूब लगाया, ठीक है। यहाँ पे भी अब देखो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ। क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि उसका जो प्रीवियस पार्ट हमने लिया था कोन का वॉल्यूम, उसमें भी 22/7 था और उसमें भी 60 था। तो ये चीज़ को कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो इजीली हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जो सिलेंडर के अंदर जो सॉलिड हम डालेंगे उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर हो जाएगा। दोनों का अगर ऐड करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो पहले हमने वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल चुके हैं और यहाँ पे हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो अभी फाइंड आउट करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन ले लिया 1/3, 22/7, 60 का स्क्वायर और 120 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। और इसका वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर को ले लिया 2/3, 22/7 और 60 का क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब।
आप यहाँ पे देखो 22/7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 60 का स्क्वायर यहाँ पे है, 60 का क्यूब यहाँ पे है। तो इसी में से हम क्या करेंगे, अभी उतने ही पार्ट को हम कॉमन ले लेंगे और इसको भी आप ले सकते हो 1/3 यहाँ पे है, यहाँ पे 2/3 है। तो बाकी पार्ट जब हम कॉमन ले लिए, इनसाइड द ब्रैकेट क्या रह गया 120 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में से सारा कॉमन ले लिया है। और सेकंड पार्ट में यहाँ का 2 और यहाँ का 60, क्योंकि 60 का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो अभी इसको जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/3 इंटू 22/7, 60 का स्क्वायर हो गया और दोनों को ऐड करके 240 हो गया। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट करेंगे आंसर। ये जो पार्ट इतना सारा जो आंसर निकला है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट 2 सॉलिड शेल, वन इज कोन एंड वन इज हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑलरेडी गिवन है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है 180 सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r² h। पाई r² h में हम r का वैल्यू और h का वैल्यू पुट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 22/7 यूज़ किया, 60 आ गया रेडियस और 180 आ गया उसका हाइट। ठीक है, अभी जो प्रीवियस हमने जो सॉलिड फिगर निकाला था, क्योंकि वो सॉलिड फिगर सिलेंडर के अंदर है, तो बाकी जो स्पेस सिलेंडर में रह गया उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को हम माइनस करेंगे। क्योंकि जो सिलेंडर था वो सिलेंडर कंप्लीट था वाटर से, तो जब हम सॉलिड डालेंगे तो क्या होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर रहा था, वाटर बाहर आ जाएगा, लेकिन वो बाहर वाला वाटर के बारे में बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। वो क्या बात कर रहा है, सिलेंडर के अंदर कितना वाटर रह गया। तो जब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम निकालेंगे और उसमें से वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को हम माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट वाटर इनसाइड दैट सिलेंडर हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी टोटल वैल्यू है ये वाला वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये दोनों का भी हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने से क्या आएगा 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और उसमें से वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड शेप को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने से अगेन वी विल टेक 22/7 और 60 का स्क्वायर, इतना पार्ट को हम ले लेंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों में। बाकी क्या रह गया 180 इसमें रह गया, इसमें 1/3 और 240 रह गया। तो 1/3 और 240 को आप कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया 80। अभी 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर 180 और यहाँ पे -80 हो गया, तो कितना आ गया आंसर 3,60,000 आ गया। ठीक है, ये दोनों को अभी 22 और 3,60,000 को मल्टीप्लाई करके अभी 7 से हम डिवाइड कर देंगे। सो यू विल गेट द वाटर लेफ्ट और द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड दैट सिलेंडर इज इक्वल टू 1.131 मीटर क्यूब। तो जो भी क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कौन कौन सी सॉलिड शेप्स हैं और उस शेप किस हिसाब से अरेंज हुआ है। तो उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम फाइंड आउट करके जिसका आंसर निकालना है वो माइनस में निकलेगा या प्लस में निकलेगा। जब ड्रॉ करोगे आप फिगर, आपको इजीली पता चल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया हुआ है आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहूँगी। जब भी आप सरफेस एरिया या वॉल्यूम का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे क्वेश्चन पढ़ते ही पहले फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने से उसका क्या क्या गिवन है वो आपको पता चल जाएगा, और क्या निकालना है वो भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।